नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सवसाहुनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंद कुंदारि जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 100 नंबर की गाथा चल रही है। इस गाथा में आचार्य भगवान उत्पाद व्यय और द्रव्य का परस्पर अविनाभावत्व दृढ़ करते हैं। थोड़ी चर्चा कल हुई थी कि जो उत्पाद है वो व्यय के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद के बिना नहीं होता, उत्पाद व्यय द्रव्य के बिना नहीं होते और उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य नहीं होता। इस तरह इनमें परस्पर अविनाभाव संबंध स्थापित करके अविनाभाव संबंध का ज्ञान कराकर आचार्य देव ने वस्तु व्यवस्था का एक बहुत सुंदर नियम अपने सामने रखा है, जिसमें पर्याय की क्रमबद्धता, वस्तु की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, एक एक द्रव्य गुण और पर्याय की स्वतंत्रता और स्वाधीनता स्पष्ट रूप से ख्याल में आती है। टीका का पहला पैराग्राफ कल हमने पढ़ लिया था। अब एक एक बात को उदाहरण से वो सिद्ध कर रहे हैं। देखिए दूसरा पैराग्राफ टीका का कि जो सर्ग है वही संहार है। सर्ग यानी जो उत्पाद है वही संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, जो सर्ग और संहार है वही स्थिति है और जो स्थिति है वही सर्ग और संहार है। ये एक नियम बनाया है ना। अब ये नियम बनाने के बाद उसको वो उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि किस प्रकार, तो वो उत्तर दे रहे हैं, इसका समाधान कर रहे हैं उदाहरण के माध्यम से कि जो कुंभ का सर्ग है, माने कुंभ माने घड़े का उत्पाद है ना, कि वही मृतिका पिंड का संहार है। मृतिका पिंड का संहार है। हाँ, माने जो घड़े की उत्पत्ति है, तो घड़े की उत्पत्ति मिट्टी के पिंड का व्यय करके ही घड़े की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि जो घड़े की उत्पत्ति है वही मृतिका पिंड का संहार है। एक, क्योंकि भाव का भावांतर के शब्द वो ध्यान से सुनना, भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है ना। थोड़ी भाषा दार्शनिक है। अर्थात ये कोष्टक में खुलासा किया, अर्थात भाव अन्य भाव के अभाव रूप स्वभाव से प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि ये कह रहे हैं कि जो कुंभ का उत्पाद हुआ, यानी जो घड़े का उत्पाद हुआ, इसी को अपन आत्मा पे घटित करेंगे तो समझ लो सम्यक दर्शन का उत्पाद है। साथ साथ में आत्मा का उदाहरण भी लेते चलो कि जो, अब इसी को आत्मा के उदाहरण को इसी के साथ पढ़िए पहले, कि जो सम्यक दर्शन का सर्ग है, इसी को इसी लाइन से पढ़ना है ना। कैसे पढ़ना है देखो, कि जो सम्यक दर्शन का सर्ग है वही मिथ्यात्व का संहार है, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अर्थात भाव अन्य भाव के अभाव रूप स्वभाव से प्रकाशित होता है, दिखाई देता है। ठीक है, ये अभी इसको कैसे पढ़ना, फिर इसकी और चर्चा करेंगे। अभी जैसे मैंने सम्यक दर्शन पे घटित किया,
इसी तरह अपन इसको और भी घटित कर सकते हैं। जो वीतरागता का सर्ग है वही राग का संहार है, ऐसे भी घटित कर सकते। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं अपन, है ना। ये उदाहरण एक दिया है, तो एक उदाहरण पुद्गल का देकर के आचार्य देव ने समझा दिया, उसको अनेक उदाहरणों से गुरुदेव श्री ने प्रवचनों में खुलासा किया कि जो सम्यक ज्ञान का सर्ग है, माने उत्पाद है, वही मिथ्यात्व का वे है। मैंने दो काम नहीं करने हैं कि सम्यक दर्शन का हमें उत्पाद करना है तो मिथ्यात्व का वे भी करना है। अरे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का नाम ही मिथ्यात्व का नाश है। घड़े की उत्पत्ति का नाम ही मृतिका पिंड का अभाव है। दो काम नहीं है ये, उसका अभाव ही इसकी उत्पत्ति है, या इसकी उत्पत्ति ही उसका अभाव, वो आगे कहने वाले हैं। क्योंकि भाव का, यहां भाव क्या है? भाव माने उत्पाद। देखो, द्रव्य को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं। ऐसा भाव का अर्थ द्रव्य भी होता है, भाव का अर्थ गुण भी होता है, और भाव का अर्थ पर्याय भी होता है ना। ये समझने लायक विषय है थोड़ा। और भावांतर, भाव उत्पाद हुआ तो भावांतर क्या होगा? कि भावांतर माने इस भाव से जो अन्य भाव, भावांतर समय सार में भी आता है, भावांतर शब्द आता है, वहां अलग अर्थ है। सर्व भावांतर छिदे आता ही नहीं आता पहला कलश। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। वहां सर्व भावांतर का मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय के अलावा भी सारे विश्व के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वहां यह अर्थ है। यहां क्या कह रहे हैं कि भाव का यानी उत्पाद का, अभी उत्पाद की चर्चा चल रही है ना। भाव का भावांतर माने उत्पाद के अलावा, भावांतर क्या होएगा उत्पाद का? उत्पाद का भाव से अलग भाव कौन सा भाव हुआ? कि वे अभाव स्वभाव से अवभाषण है। यानी जो भाव है वह अन्य भाव के अभाव रूप स्वभाव से प्रकाशित है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि उसका वो स्वरूप है, दिखाई देता है। और जो मृतिका पिंड का संहार है, संहार का मतलब क्या हुआ? वे नाश, है ना। कि वही कुंभ का सर्ग है। क्योंकि अभाव का, यहां अभाव माने वे, भावांतर के भाव स्वरूप से माने उत्पाद की अस्थि से अवभाषण होता है, माने वो दिखाई देता है। अर्थात नाश माने वे अन्य भाव के उत्पाद रूप, माने उत्पाद, अन्य भाव क्या होगा यहां पे? उत्पाद, माने उस उत्पाद के उत्पाद रूप स्वभाव से प्रकाशित है वो। माने सीधा अर्थ ये कि जब किसी भी पर्याय का उत्पाद हुआ तो वो जो उत्पाद है वही पूर्व पर्याय का व्यय है, और जो पूर्व पर्याय का व्यय है वही उत्तर पर्याय का उत्पाद है। पूर्व पर्याय का व्यय ना हो, नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता। और पर्याय का व्यय हो जाए और नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होवे, कहते ऐसा नहीं हो सकता। यानी क्या मतलब? कि मृतिका पिंड, घट का उत्पाद हो और मृतिका पिंड भी बना रहे, ऐसा नहीं होगा। और मृतिका पिंड का तो नाश हो गया, कि बना क्या? कि पता नहीं क्या बना। कि मृतिका पिंड का नाश हुआ तो घड़े का उत्पाद होता ही होता है, ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई और मिथ्यात्व का नाश ना हो, कि ऐसा तीन काल में कभी नहीं हो सकता। और मिथ्यात्व का नाश हो गया और श्रद्धा गुण में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो गए, कि ऐसा तीन काल में नहीं हो सकता।
माने या तो मिथ्यात्व है या सम्यक्ता, दो ही पर्याय होती है ना उत्पाद में, या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक्त होगा। तो सम्यक्त का उत्पाद हुआ तो मिथ्यात्व का नाश होगा, नियम से होगा, करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। और मिथ्यात्व का नाश हुआ तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी ही होगी। मिथ्यात्व के नाश बिना सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं, और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि कोई कर्म का क्षय हुआ, क्या कहा कि दर्शन मौनी कर्म का क्षय हुआ, इसलिए सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, कि ऐसा नहीं है। हल में आएगी नहीं, क्योंकि उत्पाद वो अपनी परिणाम धारा में वर्त रहे हैं, कर्म तो बिल्कुल पृथक द्रव्य है। इसी तरह यहां उदाहरण में लो तो जो घट पर्याय की उत्पत्ति हुई, कहते हैं वो मृतिका पिंड के विनाश से घट पर्याय की उत्पत्ति हुई, मैंने उसका विनाश, उसकी उत्पत्ति ही उसका विनाश है। उसमें कुंभकार कहां आया, उसका कुमार से कोई लेना देना नहीं। यानी निमित्ताधीन दृष्टि को आचार्य देव उड़ा रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये कि प्रत्येक वस्तु अपने उत्पाद व ध्रुव स्वभाव में वर्तती है, और एक वस्तु के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव में दूसरी वस्तु के उत्पाद व ध्रुव स्वभाव का नितांत अभाव है, सर्वथा अभाव है। तो कुमार ने घड़े में कुछ किया कि कुछ नहीं किया, सर्वथा कुछ नहीं किया। तो क्या हुआ फिर कि मिट्टी अपनी पर्यायों में परिणमन करते 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 मृतिका पिंड का व्यय करती हुई घट के उत्पाद रूप से प्रकट हुई। कुमार ने अपनी पर्यायें अपने में की, लेकिन मिट्टी में उसने कोई पर्याय नहीं की। मिट्टी का उत्पाद वे ध्रुव सर्वथा मिट्टी में, कुमार का उत्पाद वे ध्रुव सर्वथा कुमार में। ठीक है, देखो अगर ये बात ऐसे आएगी, अभी देखो इसमें एक इसको देख लो, ये भी समय सार मेरे पास खुला हुआ होगा इसमें। देखो इस समय सार में इस बात को बहुत अच्छे से लिया है, और भी समझ लें थोड़ा अपन, अपने को कोई जल्दी तो है नहीं कि अपने को विषय पूरा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से इस विषय को समझ लें। आचार्य भगवान के वर्ड जो है वो क्या है वो जरा समझ लीजिए। अमृतचंद्र आचार्य भगवान क्या फरमाते हैं। समय सार परमागम की 372 नंबर की गाथा है, और 372 नंबर की गाथा में वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत मार्मिक और बहुत समझने जैसी बात है। देखो आचार्य भगवान कहते हैं 372 गाथा में, इसके पहले एक बात कही थी उनने, राग देश की चर्चा चल रही है तो उसमें उन्होंने कहा, इसके पहले एक कलश आया, उसके भावार्थ में लिखा कि राग द्वेष चेतन के ही परिणाम हैं, अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता। बस देखो ये नियम है ना कि ये परिणाम किसके हैं, पहले नक्की करो कि घट रूप परिणाम हुआ, परिणाम है ना, एक कार्य हुआ ना, तो घट रूप कार्य किसका है, बोलो कि परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का है, अन्य का नहीं। तो वो परिणाम किसका है कि मिट्टी का परिणाम। तो मिट्टी का परिणाम है, कुंभकार ने किया, ये कहां का न्याय है? क्यों, क्या मिट्टी में परिणमन नहीं है? अगर मिट्टी में परिणमन नहीं है तो कुमार भी परिणमन नहीं करा सकता, और यदि मिट्टी में ही परिणमन हो रहा है तो कुमार ने परिणमन कराया, ये बात कहां से लाए? आई बात समझ में आ गया? ये यहां पे कह रहे हैं। इसी तरह के जैसे ये उदाहरण दिया ना कि राग देश चेतन के परिणाम है, तो ऐसे यहां लगाओ कि कुंभ माने घड़ा मिट्टी का परिणाम है, अन्य द्रव्य आत्मा को राग द्वेष उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात कुंभकार मिट्टी को घट रूप से उत्पन्न नहीं कर सकता। आया? ये जिनवाणी को पढ़ने की, क्योंकि देखो हर जगह एक सिद्धांत दिया रहेगा, उस सिद्धांत को हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा।
अब कोई कहे कि यहां तो लिखा ही नहीं कुम्हार नहीं कर सकता, तो ये लिख तो दिया ना कि राग देश चेतन के परिणाम हैं, माने वो परिणाम अपने परिणामी के हैं। राग देश को कहा यहां पे परिणाम, और उस परिणाम का परिणामी मालिक कौन है? तो उस परिणाम का मालिक है आत्मा। ठीक है, तो आत्मा जब उसका मालिक है तो अन्य द्रव्य, अब अन्य द्रव्य में क्या आएगा? कर्म, घर परिवार के लोग, भगवान देव शास्त्र गुरु, भगवान की प्रतिमा देख करके मुझे शुभ भाव हुआ, कि ये शुभ भाव तेरा परिणाम है और उस परिणाम का मालिक तू है। भगवान उस परिणाम का उत्पाद करा दे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंदिर में आकर के भी बहुतों को अशुभ परिणाम होते देखे जाते हैं, नहीं होते? अभी मंदिर में बैठे बैठे दुकान की याद आ गई, मंदिर में बैठे बैठे चूल्हे पे दाल चढ़ रही है वो याद आ गई, कौन सा परिणाम है वो? तो मंदिर में बैठने से शुभ भाव होते हैं, ये कहां का नियम है? और बहुत सा कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि आसक्त दशा में घर में पड़ा हो, मंदिर नहीं आ पा रहा हो, लेकिन बार बार मंदिर की धुन लगी हो, करे इस समय स्वाध्याय का समय, इस समय पूजा का समय, इस समय भक्ति का समय, इस समय ऐसा है, मेरी लाचारी है कि मैं वहां नहीं जा पा रहा हूं, तो वहां पर भी वो पुण्य का बंद कर रहा है। तो वो कौन करावे? पर वस्तु आत्मा में या पर वस्तु को, माने एक वस्तु दूसरी वस्तु को कोई परिणाम का उत्पाद कर दे, ये जैन दर्शन को स्वीकार ही नहीं है ना? देखो, जीव अन्य द्रव्य आत्मा को राग देश उत्पन्न नहीं कर सकता। इसकी जगह यहां अभी इस सिद्धांत को अपन मिट्टी घड़े को लगाएंगे तो कुमार मिट्टी को घट रूप से उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति में ना, द्रव्य में पर्याय की उत्पत्ति, उसको द्रव्य की उत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने अपने स्वभाव से ही होती है। क्या स्वभाव से होती है? कि हर द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। स्वभाव क्या लेना है यहां पे? कि परिणमन स्वभाव है। हर द्रव्य प्रति समय परिणमन कर रहा है, 372 गाथा है, हर द्रव्य प्रति समय परिणमन कर रहा है, तो उस परिणमन स्वभाव से ही उत्पत्ति होती है। अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों की उत्पत्ति नहीं होती। यह बात कलश में कही, उसके बाद आचार्य भगवान ने कहा कि इसी अर्थ को दृढ़ करते हुए गाथा सूत्र आचार्य भगवान ने कहा, तो वहां पर वो कहा, को द्रव्य दूसरे द्रव्य में उत्पाद नहीं गुण का करे, इस हेतु से सब ही द्रव उत्पन्न आप स्वभाव में। बराबर है? निकाल रखा है किसने सारे? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो गाथार्थ, अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की, गुण शब्द से यहां पर्याय, गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। कौन कह रहे हैं? कहने वाले की बात नक्की करो कि कह कौन रहा है? आज से 2000 वर्ष पहले भगवान कुंद आचार्य, जो इस भरत क्षेत्र में कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से पहचाने जाते हैं, जिन्हें साक्षात सिमंदर भगवान की देशना का लाभ मिला और जिनकी साक्षी हमारे गुरुदेव श्री हैं कि सिमंदर भगवान की समोशरण में कुंद आचार्य पधारे, उसके साक्षी गुरुदेव श्री हमारे पास भरत क्षेत्र में यहां पर आकर के उन्होंने भी ये घोषणा की कि हमने साक्षात वहां उनके दर्शन किए। ऐसे कुंद आचार्य कि जो सत्य महाव्रत के धनी सिमंदर भगवान की सभा में से सुनकर के कि भगवान अपनी सभा में 100 इंद्रों के बीच में ये बात कह रहे थे, वो बात मैं तुमसे कहूंगा। बोलो, नहीं की जा सकती। इसमें यह सिद्धांत हुआ कि सिद्धांत किसे कहते हैं? जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ दे उसका नाम सिद्धांत नहीं। सिद्धांत कहो, नियम कहो, कानून कहो, कायदा कहो, इस कानून को कोई भी तोड़ेगा। जैसे भारत का संविधान है, और उस संविधान को यदि कोई भी तोड़ेगा तो राष्ट्रद्रोही कहलाएगा। उस पर राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा। समझ में आया कि नहीं है?
इसी तरह ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये कानून है, इसे तोड़ नहीं सकते। मानने में कुछ भी माने लेकिन तोड़ नहीं सकते। सिद्धांत हुआ कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से अर्थात परिणमन स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। इतना कहकर के आचार्य भगवान मौन, क्योंकि उन्होंने तो गाथा लिख दी और गाथा में इतनी बात कहकर के मौन हो गए। लेकिन जिस तरह तीर्थंकर के वाणी के रहस्यों को गणधर देव खोलते हैं और द्वादशांग की रचना करते हैं, इसी तरह अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कुंद कुंद रूप तीर्थंकर वत काम करने वाले आचार्य देव के हृदय को गणधर जैसा बनकर के खोला है। गुरुदेव श्री बोलते थे, अमृतचंद्र आचार्य जैसी टीका समय सार परमागम की भरत क्षेत्र में किसी दिगंबर जैन शास्त्र की नहीं है। इतनी गजब की टीका है ना। और जिन लोगों को ये टीका पची नहीं, वो लोग ये भी बोलते हैं कि कुंद कुंद आचार्य ने तो बहुत सरल बात कही थी, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका करके बहुत कठोर कर दिया उस बात को। क्या करे, अपनी बात अगर मेल नहीं खाती, अपनी बात अगर कटती है, तो लोग, आज ये जमाना आ गया है कि लोग भगवान महावीर को भी चैलेंज करेंगे। भगवान महावीर कर दिया बहुत से लोगों ने। अब क्या है, कुंद कुंद आचार्य के कथन पसते नहीं है लोगों को, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुंद कुंद आचार्य तो एकांतवादी थे। तो उन्होंने मंगलाचरण का श्लोक ही बदल दिया भले लोगों ने। क्या बदल दिया? मंगलम कुंद कुंद आर्यो बोलते हैं ना। अब ये कुंद कुंद आर्यो, तो ये श्लोक तो कोई सोनगढ़ वालों ने तो बनाया नहीं, ये तो पहले से चलता आ रहा है। जिन प्रतिमाओं पर कुंद कुंद आमनाय लिखा जाता है, जिनवाणी बोलते समय जब मंगलाचरण करते हैं, बड़ा मंगलाचरण, अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार आचार्य कुंद कुंद आमनाय, और उसमें फिर अमुक आचार्य के द्वारा विरचित ये ग्रंथ है। और इसे, हे श्रोताओं, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। ये मंगलाचरण में भी इस बात की गारंटी देनी पड़ती है। शास्त्र स्वाध्याय के मंगलाचरण में इस बात की गारंटी देनी पड़ती है कि ये जो बात है, ये सर्वज्ञ परंपरा से, गणधर देव की परंपरा से, कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में अमुक आचार्य अथवा अमुक पंडित जी द्वारा रचा गया ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ की प्रामाणिकता यह है कि यह ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य की आमनाय का ग्रंथ है। कुंद कुंद आचार्य की आमनाय माने गणधर की आमनाय, गणधर की आमनाय माने तीर्थंकर की आमनाय, और तीर्थंकर की आमनाय माने वस्तु स्वरूप की आमनाय। तीर्थंकर को अपने घर से थोड़ी लाए बात। देव की प्रतिमा में प्रशस्ति में लिखा रहता है कुंद कुंद आमनाय। गुरु के शास्त्र में यह गारंटी देनी पड़ती है कि यह शास्त्र कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में रचा गया है। और मुनिराज को जब दीक्षा विधि की जाती है मुनिराज की, तो मुनिराज की दीक्षा विधि में भी यह नियम है कि आपको कुंद कुंद आमनाय के मूल संघ के अंतर्गत दीक्षित किया जा रहा है ना। अब कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में दीक्षा लेकर के कुंद कुंद आचार्य को ही कोई मिथ्या सिद्ध करने का प्रयास करे, तो उससे ज्यादा कृतज्ञ और कौन हो सकता है। ये देखो, और भी आचार्य भगवान कहते हैं टीका में, और भी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न कराते हैं। तो जैसे यहां जीव और रागादि की बात ली, ऐसे आप आचार्य खुद कहने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य खुद ही कहने वाले हैं। क्योंकि अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। बोलो, अयोग्यता लिख रहे हैं, दुर्लभता नहीं लिख रहे। क्या कह रहे हैं? दुर्लभ है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कह रहे हैं। अयोग्यता है, हो ही नहीं सकता। अयोग्यता का मतलब क्या है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि सर्व द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है। अरे भैया, जब सब द्रव्यों का स्वभाव से ही उत्पाद होता है तो अन्य द्रव्य में क्या करे? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता क्या जग का काम। बोलते नहीं बोलते कि जब जगत के हर द्रव्य में परिणाम हो रहा है तो मैं जगत के किस द्रव्य का परिणाम करूं? तो फिर करूं क्या? कि दूर हटो परकृत परिणाम, कि ये पर में करने धरने के परिणाम दूर हो जाओ। सहजानंद रहूं अभिराम, मैं तो अपने सहज ज्ञान और आनंद स्वरूप में ही अभिराम निरंतर उसी में लीन रहूं, ये भावना भाई है। देखो, अब इसका जो उदाहरण दिया मेरे को, जो जिस बात को बताने के लिए ये 372 गाथा खोली है, अभी 103 गाथा और आपको बताऊंगा कि मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई। आचार्य भगवान ने प्रश्न खड़े किए अपन लोगों के सामने। हो गया कि तुम मजिस्ट्रेट बनो, न्यायाधीश बनकर के फैसला करो इस वस्तु स्वरूप का। क्या कह रहे हैं कि मिट्टी घट भाव रूप से, माने घड़े रूप से, घट भाव माने घट की उत्पत्ति रूप, घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के? पहला प्रश्न। क्या प्रश्न किया? मिट्टी घट भाव रूप से उत्पन्न होती हुई कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती है या मिट्टी के? पहला प्रश्न, पहला प्रश्न। अब शिष्य कहे कि कुमार, कि यदि कुमार के स्वभाव से उत्पन्न होती हो तो जिसमें घट को बनाने के अहंकार से भरा हुआ पुरुष विद्यमान है, मैं घड़ा बनाता हूं ऐसा अहंकार जिसमें भरा हुआ है, और जिसका हाथ घड़ा बनाने का व्यापार करता है, थप 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 तक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे है ना, ऐसे पुरुष के शरीराकार घट होना चाहिए। आचार्य भगवान ने ही प्रश्न खड़ा किया, तो बताओ होता है क्या? आ गया। परंतु ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि अन्य द्रव्य के स्वभाव से किसी द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। और अमृतचंद्र आचार्य भी सत्यमावर्त के धारी है ना, है? एक बार किसी ने प्रश्न किया गुरुदेव श्री से, कुंद आचार्य तो ठीक है, वो तो भगवान के पास गए थे, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य कौन से भगवान के पास गए थे? ये कहां प्रश्न उठा पता है? ये प्रवचन सार की 5 नंबर शुरू की 5 गाथाएं है ना, तो 5 गाथाओं की टीका करते हुए अमृतचंद्र आचार्य ने कुंद आचार्य की महिमा में एक पैराग्राफ लिखा पूरा, और उन्होंने लिखा कि उनका मोक्ष का किनारा नजदीक आ गया है। तो फिर गुरुदेव ने प्रश्न उठाया कि लोग, किसी ने कहा कि साहब कुंद आचार्य भगवान के पास गए थे, वो तो जान सकते हैं अपनी बात, भगवान से पूछ लियो उन्होंने, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य तो भगवान के पास नहीं गए थे, और वे तो कुंद आचार्य के 1000 वर्ष बाद हुए, तो वे ये कैसे कह सकते हैं कि कुंद आचार्य की मुक्ति का किनारा निकट आ गया? तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर समाधान दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे भले ही वो बाहर के भगवान के पास नहीं गए, लेकिन प्रति समय अपने अंदर के भगवान के पास तो गए हैं ना। ये अंदर का भगवान जवाब देता है कि इनकी मुक्ति निकट है। क्यों? क्योंकि अंदर के भगवान के पास अमृतचंद्र आचार्य गए और उन्होंने अपनी मुक्ति निकट देखी, तो कुंद आचार्य की मुक्ति निकट है, ये बात सिद्ध हो गई। यह है शुद्ध ज्ञान का सामर्थ्य। तो देखो, किसी द्रव्य का परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। यदि ऐसा है, कैसा है कि अन्य द्रव्य के स्वभाव से अन्य द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता, यदि ऐसा है तो फिर मिट्टी कुमार के स्वभाव से उत्पन्न नहीं होती, परंतु मिट्टी के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से, कैसा होने से कि द्रव्य के अपने स्वभाव रूप से द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होने से
मिट्टी अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती। कौन सा स्वभाव? उत्पाद वे ध्रुव रूप परिणाम पद्धति है ना, ये स्वभाव। यहां स्वभाव का मतलब ये लेना, उत्पाद वे द्रव्य रूप त्रिलक्षण परिणाम पद्धति रूप जो स्वभाव है कि अपने उस स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती, न किया न अनंत काल में करेगी, कि नहीं करती। इसलिए कुम्हार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। ही शब्द लगाया है। ही लगाने का मतलब क्या हो गया कि दूसरी कोई अपेक्षा सोचना भी मत, गायब हो गई सारी अपेक्षाएं, कुछ नहीं है, उत्पादक है ही नहीं। ख्याल में तो क्या निमित्त तो है कि नहीं, प्रश्न खड़ा करता तुरंत। जब ऐसा कहा उत्पादक तो है ही नहीं तो तुरंत प्रश्न क्या आता है, निमित्त तो है कि नहीं? कि तेरी मनसा में बेईमानी है, क्योंकि जिस समय उत्पादक नहीं है ये चर्चा चल रही है, उस समय तुझे निमित्त क्यों याद आया? ख्याल में आया कि नहीं है? निमित्त याद आया ना, तो निमित्त याद आने का मतलब ये कि अभी तुझे निमित्त में कर्तापने का अभिप्राय मिटा नहीं है। नहीं तो निमित्त की परिभाषा क्या है बोलो? निमित्त किसे कहते हैं? कि जो हेतु कुछ नहीं करे उसका नाम निमित्त। निमित्त माने अकिंचित कर, मात्र अनुकूलता होने से आरोप आता है उस पर, बाकी करता कुछ नहीं हो, उपादान में कुछ नहीं करता, अपने में पूरा करे। मिट्टी, अच्छा मिट्टी ही, कुंभकार तो है ही नहीं, फिर उसका उल्टा भी कर दिया, मिट्टी ही, यहां भी ही का प्रयोग किया। कुम्हार के स्वभाव को, कुमार के स्वभाव माने कुमार के उत्पाद वे द्रव्य को स्पर्श न करती हुई अपने स्वभाव से, अर्थात अपने उत्पाद वे ध्रुव स्वभाव से कुंभ भाव रूप से उत्पन्न होती है। आया ना, ये आई बात। अब देखो यही बात, एक सेकेंड और देख लो, सब साथ में समय सार खुला ही है। मैं बोलता हूं 103 नंबर की गाथा निकालो, कर्ता कर्म अधिकार की 103 नंबर की गाथा। उसमें यह नियम आचार्य भगवान ने दिया। मिल गया ना 103? हां, 103 नंबर की गाथा है। उसमें आचार्य भगवान कहते हैं, अब यह कहते हैं कि पर भाव को कोई द्रव्य नहीं कर सकता। क्या हेडिंग क्या है गाथा का? पर भाव को, पर भाव माने पर द्रव्य का उत्पाद वे द्रव्यता, कोई भी, कि पर द्रव्य के भाव को कोई द्रव्य माने, कोई द्रव्य माने कोई दूसरा द्रव्य, वो द्रव्य तो करेगा ही, दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता। देखो, जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में पर द्रव्य रूप न संक्रमे, अनसंक्रमा किस भांति वह पर द्रव्य प्रणमावे। अरे क्या कहते हैं इसमें आचार्य, कि जो वस्तु अर्थात द्रव्य जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है, आया अपनी 99 नंबर की गाथा में, 100 नंबर की गाथा में बिल्कुल यही विषय चल रहा है कि जो वस्तु माने जो द्रव्य अपने द्रव्य में और गुण में वर्तती है, वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। अर्थात अन्य द्रव्य में, अन्य द्रव्य के गुण में, अन्य द्रव्य की पर्याय में मिलती नहीं, सर्वथा भिन्न रहती है। अर्थात बदलकर अन्य में नहीं मिल जाती। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणमन करा सकती है? प्रश्नवाचक छोड़ दिया आचार्य। तो तुम नक्की करो अभी कि जब वो वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु में गई नहीं,
उससे सर्वथा अलग रही, तो वो दूसरी वस्तु को परिणमन कैसे करा सकती है? ये कह करके आचार्य भगवान ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने अपन लोगों के सामने एक प्रश्न मार्क छोड़ा है ना। अब देखो इसमें भी बहुत गजब का लिया है कि जगत में जो कोई जितनी वस्तु, जगत में जो कोई चेतन अचेतन रूपी अरूपी बहुप्रदेशी एक प्रदेशी जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी आगे, जो कोई जितनी वस्तुएं, जो कोई माने जाति, 6 जाति की वस्तुएं, और जितनी माने संख्या। आया समझ में कुछ? एक एक शब्द में वजन है। जगत में माने विश्व में जो कोई माने जाति अपेक्षा 6 द्रव्य, ये जो कोई में आया, और जितनी माने संख्या, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म, आकाश एक एक, काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात, ये जितनी वस्तुएं जिस किसी जितने चेतन स्वरूप या अचेतन स्वरूप द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती है। चेतन में, जड़ में, एक एक चेतन अपने अपने चेतन में। एक चेतन में का मतलब ये नहीं कि सारे चेतन मिलकर के एक हो गए और उन्होंने अपना एक दल बना लिया। सारे अचेतन एक हो गए और उन्होंने एक अपना दल बना लिया। चेतन और अचेतन माने चेतन में भी प्रत्येक चेतन पृथक पृथक और अचेतन में भी प्रत्येक अचेतन पृथक पृथक। ऐसे अनादि से ही द्रव्य में और गुण में निज रस से ही, अनादि से ही वर्त रही है। अपनी परिणमन धारा में अनादि से वर्त रही। निज रस मन अपनी परिणमन की धारा में अनादि से वर्त रही है वो। वह वास्तव में अब देखो आगे जो शब्द का प्रयोग किया अमृतचंद्र आचार्य ने, इतना टॉप शब्द का प्रयोग किया है, अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से। दो जगह दो तरह शब्द का प्रयोग। अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा, कि वस्तु स्थिति की मर्यादा ऐसी है कि इसमें रंच मात्र भी चलायमानपना नहीं होता। अचलित का मतलब क्या होता है कि जैसे सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत अचल है। अब कोई कहे को सुनामी का तूफान आ गया, कौन से बांध में, कौन से समुद्र में, कि सारा देश में तूफान का इतना चक्रवाती तूफान आएगा और इतना सेंटीग्रेड होगा, ये होगा वो होगा, है ना। कि कितना ही बड़ा तूफान आवे, बड़े बड़े हिमालय जैसे पहाड़ों को उड़ा देने वाला तूफान आवे, सुमेरु पर्वत को रंच मात्र भी चला सकता है क्या? ये कह रहे हैं अचलित वस्तु स्वरूप की मर्यादा को तोड़ना कैसा है? दुर्लभ नहीं, अशक्य है। तोड़ ही नहीं सकते हो। तोड़ने के अभिप्राय में नरक और निगोद तो अनंत बार होकर के आ गए, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अशक्य होने से उसी में मैंने अपने उतने द्रव्य गुण में ही, अर्थात अपने स्व चतुष्टय की मर्यादा में ही, है ना, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित, यह है उसका मतलब कि द्रव्य गुण में ही वर्तती है। परंतु द्रव्यांतर माने अन्य द्रव्य में, गुणांतर रूप माने अन्य गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। किसी अन्य वस्तु में नहीं मिलती वो। और द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? कुंद आचार्य ने प्रश्न छोड़ा, अमृतचंद्र आचार्य ने फिर प्रश्न छोड़ा। विचार तो कर लो जरा। कभी नहीं करा सकती, इसलिए सारांश निकाला। अमृतचंद्र आचार्य ने प्रश्न भी छोड़ा और प्रश्न का फैसला भी आते हाथ दे दिया। मैंने बहस भी की, मैंने वकील भी वही, और फैसला भी दिया, मैंने मजिस्ट्रेट भी वही। देखो क्या फैसला दिया। इसलिए
पर भाव किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अब इतना स्पष्ट लिखा जिन्होंने, बोलो। और ऐसे एक जगह नहीं, समय सार प्रवचन सार खोल खोल के पढ़ोगे ना तो कितनी जगह ऐसा विवेचन आचार्य देव ने किया है। गंभीरता से इस वस्तु तत्व का निर्णय करना पड़ेगा, है ना। व्यवहार से तो ऐसा होता है कि नहीं फलाना तो सब बाद में डाल दो बट्टा खाते में। अभी सबको पहले वस्तु स्वभाव क्या है ये नक्की करो, बाद में व्यवहार का ज्ञान होगा। कि निमित्त कहा तो क्यों कहा, व्यवहार का मतलब क्या है, वो तब पता लगेगा जब वास्तविकता का पता लगेगा। वास्तविकता का पता नहीं हो और पहले व्यवहार करने लग जाए, समझ आ गया ना। समझ लो मरने के दिन आ गए उसके। जिसको पहले व्यवहार याद आता है उसके मरने के दिन आ गए, निगोज जाने के दिन आ गए उसके, कोई बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आचार्य कह रहे हैं ना वस्तु स्थिति पहले बताओ, वस्तु स्थिति क्या है पहले ये नक्की करो, बाद में निमित्त का ज्ञान करा। आचार्य ने भी कराया। निमित्त का ज्ञान करना अलग चीज है और निमित्त को ही सर्वस्व मानना अलग चीज है। व्यवहार का ज्ञान करना अलग चीज है और व्यवहार को ही सर्वस्व मानना अलग चीज है। व्यवहार का ज्ञान ज्ञानी को होता है और व्यवहार को सर्वस्व अज्ञानी मानता है। जिसको व्यवहार का ज्ञान होता है वो व्यवहार का अभाव करके अपने पूर्ण स्वरूप में पूर्ण लीनता करता है, और जिसने व्यवहार को ही सर्वस्व माना वो व्यवहार में उपादेय बुद्धि करके स्वभाव में हे बुद्धि करके निगोच चला जाएगा सीधा। ये बात आगे चर्चा चलेगी।